का हुआ है रोग, महामहिम कर रहे हैं योग। अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें एक महिला और फूल माला पहना हुआ एक लड़का आपको दिख रहा होगा। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर भक्तों और आईटी सेल के गुर्गों ने यह दावा करते हुए शेयर किया है कि केरल में एक मुस्लिम महिला जीनत जहां, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, इसके 3 बच्चे थे, तो इसने अपने सबसे बड़े बेटे के साथ ही अपने ही घर में निकाह कर लिया। वहीं इस तस्वीर में देखिए ऊपर की तरफ कितनी भद्दी बात लिखी हुई है, और ये सब भाजपा की नफरती फैक्ट्री से निकली हुई चीजें हैं। आप कहेंगे कि इस तस्वीर में भाजपा कहां से नजर आने लगी, तो जरा ध्यान दीजिए। जिस श्वेता श्रीवास्तव नाम के एक्स अकाउंट से ये फर्जी दावा किया गया है, इस अकाउंट को भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी फॉलो करते हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि यह अकाउंट इस बात पर गर्व करता है कि इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही जुबैर ने इस मामले की जांच करके यह भी बताया है कि तस्वीर में जो महिला और फूल माला पहने हुए लड़का दिख रहा है, ये आपस में माँ बेटे तो हैं, मगर निकाह नहीं हो रहा है, बल्कि बेटे ने कुरान कंप्लीट किया, इसके बाद माँ उसे बधाइयां दे रही है। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक माँ अपने बेटे को माला पहनाकर बधाई भी नहीं दे सकती, और यदि बधाई देगी तो नफरती गुर्गे, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो गुर्गे माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को धर्म के नाम पर बदनाम करेंगे इस तरीके से। ये कोई पहली नहीं है। इस तरह से भाजपाई गुर्गों ने, जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, इन लोगों ने हजारों बार ऐसे ही झूठे दावे किए हैं। कभी किसी फिल्म का सीन काटकर उसके आधार पर मुसलमानों को टारगेट करना, कभी किसी दूसरे देश का कोई वीडियो उठाकर उसे भारत का बताकर, खासकर केरल और पश्चिम बंगाल का बताकर मुसलमानों के साथ विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। और अब इस बात में कोई दम नहीं रह गया है कि ऐसे नफरती गुर्गों, ऐसी आतंकी मानसिकता के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। ये सब उनके चेले चपाटे हैं। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी ही जबान से अपने ही देश के करोड़ों मुसलमानों को घुसपैठिया बुला रहे हो, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बुला रहे हो, डरा रहे हो कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदुओं का सब छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो फिर गुर्गों और चेले चपाटों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बीजेपी आईटी सेल के ये वही आतंकी मानसिकता वाले चेले चपाटे हैं जिन्होंने हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में झूठ फैलाया। चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है। महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया कि एग्स यानी अंडा। मगर चूंकि भाजपाई गुर्गों के दिमाग में 24 घंटा गालियां और गंदी बातें ही चलती हैं, तो इन लोगों ने एग्स को सेक्स बताना शुरू कर दिया। कहने लगे कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी तंदुरुस्ती का राज बताया है सेक्स, बाकी तो आप जानते ही हैं। ये गुर्गे 24 घंटे किन चीजों में डूबे रहते हैं। इनका एक ही काम है, जो भी इनके भगवान से सवाल करे, उनकी पोल खोले, आलोचना करे, उसकी मां बहन करना है दिन भर। और 24 घंटे ये लोग गालियों में ही डुबकी लगाए रहते हैं। इस कदर डूबे रहते हैं कि आईटी सेल के गुर्गे ही कभी वाराणसी में बीएचयू की छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, और कभी भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के ऊपर बीजेपी और आरएसएस का ही नेता आरोप लगाता है कि अमित मालवीय पश्चिम बंगाल में भाजपा संगठन में पद देने के बदले सुंदर लड़कियों की डिमांड करते हैं, और वहां भी कंपटीशन है, जितनी सुंदर लड़की की सप्लाई होगी उतना बड़ा पद मिलेगा। ऐसे